हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शरणजीत सिंह है। आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव शेफ फाइव होटल्स हूँ और आज हम पीएमएस शीट के बारे में बात कर रहे हैं। पीएमएस शीट हम क्यों बनाते हैं, उसके बनाने से फ़ायदे क्या क्या हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं। पीएमएस शीट जो है वो हमारी प्लानिंग शीट है और वो हमारे लिए यूज़फुल होती है कि हम जो आने वाला फंक्शन है उसको कैसे प्लान करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट पहले से ही हम बना के रखने वाले हैं और उसके साथ क्या क्या यूज़फुल डाटा हम एनालाइज करने वाले हैं। पीएमएससी सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। आज 10 तारीख है, 15 तारीख को एक हमारे पास पंजाबी फंक्शन है 200 लोगों का। उसमें एक पूरा फुल पंजाबी मेन्यू है। उसमें 6 to 10 टाइप्स ऑफ सैलड्स हैं, 4 to 6 टाइप्स ऑफ वेज नॉन वेज स्नैक्स हैं, 8 to 10 टाइप्स ऑफ मेन कोर्स हैं, 6 to 10 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं। तो आज 10 तारीख को हमारे पास बीओ आता है और हम कहते हैं कि भाई 15 तारीख को ये 200 आदमियों के फंक्शन के लिए एक प्लानिंग करनी है, क्योंकि इसके लिए हमें सामान खरीदना है, लोगों को बताना है और ये सारी चीज़ें एक साथ कोरिलेट करनी है। उसके लिए हमारे पास पहले थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारा 200 लोगों के लिए कितना सैलेड लगने वाला है, कितना स्टार्टर लगने वाला है, कितना मेन कोर्स लगने वाला है, कितना डेजर्ट लगने वाला है। ऑन एन एवरेज हम 1:4, 1:6 और 1:10 का रेशियो लेके चलते हैं। ये शेफ टू शेफ डिफर करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सबका नॉलेज अपने अपने एक्सपीरियंस की तरह से आता है। मैं ये कहता हूँ कि 200 आदमियों के लिए अप्रॉक्सीमेटली सैलड जो लगेगा, अगर नंबर ऑफ सैलड 3 to 4 है तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 kg सैलड लग जाएगा। वैसे ही स्टार्टर जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली और 20 to 25% लग जाता है। फिर हमारा मेन कोर्स भी आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% लगता है। रेस्ट जो बचता है वो डेजर्ट और सूप का कॉम्बिनेशन होता है। तो पीएमएस शीट में हम 15 तारीख के लिए लिस्ट डाउन करते हैं कि भाई सैलेड आपका ग्रीन सैलेड इतना लगेगा, रशियन सैलेड मेन्यू में है वो इतना लगेगा, पोटैटो सैलेड इतना लगेगा। वो 200 लोगों की जो क्वांटिटी है वो आपके एक्सपीरियंस से आप इसमें फीड करेंगे। उसके बाद हम सारा कोरिलेटेड करेंगे। इसे ऐसे ही जैसे हमने सैलड का किया है वैसे ही हम स्टार्टर का वो करेंगे। पंजाबी वेडिंग फंक्शन है, चिकन मटन ज़्यादा लगेगा, तो वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि हमें कितना कितना लिखना है। हम आज 10 तारीख को 15 तारीख के फंक्शन के लिए पीएमएस शीट में डाटा बनाएंगे पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऑलरेडी 13 जुलाई के लिए ऑलरेडी मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि हमारा वेजिटेबल सूप कॉर्न सूप है, चिकन हॉट संसार है, ग्रीन सैलड है, ग्रीक सैलड है, आलू पापड़ी चाट है, पाइनएप्पल रायता है। हमारे 3 सेगमेंट है। एक सूप का हो गया, ये हमने सैलड ले लिया और ये हमारा मेन कोर्स है। मेन कोर्स में हमारा ग्रिल फिश, लेमन बटर सॉस, पनीर लबाबदार, भिंडी दो पाजा, मेथी चिकन, दम आलू बनारसी, दाल मखनी, जीरा पुलाव, असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स। अभी हम यहाँ पर मैनुअली सारा कुछ एंट्री करते हैं। दिखाइए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इसमें डेजर्ट कैसे ऐड कर रहे हैं। लाइक हमारा जलेबी है या मूंग दाल हलवा भी हो सकता है। अब देखिए, ऑलरेडी सिस्टम में जलेबी ऑलरेडी फिट है। अब हमारा चॉकलेट मूस है और आइसक्रीम है। ऐसे हम मैन्युअली डाटा फीड करते हैं प्लानिंग शीट में। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे मैन्युअली शीट बनाते हैं, उसमें डायरेक्टली फिट करते हैं। ये हमारा लंच का फंक्शन है 13 का। ये वीक हमारा इसके साथ डिनोट करता है कि जुलाई 13 कौन से वीक में आता है। अभी हमने ये सारे के सारे नंबर्स ऑलरेडी
फीड कर दिए हैं इसमें। अब हम इसमें प्लानिंग शीट में प्लानिंग करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, कौन एक्चुअली खाना बना रहा है, उनका नाम फिट करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी हम फिट करते हैं सो दैट कि जब हमारी ये शीट इन फ्यूचर जब जनरेट हो तो ये शीट ऑलरेडी इन लोगों के पास ऑटोमेटिकली चली जाए, जिससे कि वो नोटिफाई हो जाए कि हमें 13 तारीख को कौन कौन सी चीज है जो बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसमें से प्लानिंग शीट में आपको क्वांटिटी नोटिफाई करूंगा। ये फंक्शन हमारा 100 पैक्स का है, लंच का फंक्शन है, कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं आपको इसमें नंबर फीड करके बताता हूँ कि हम लोग कैसे नंबर डालते हैं कि हाँ भाई वेजिटेबल स्वीट कॉर्न सूप कितना लगेगा, चिकन हॉट एंड सार कितना लगेगा, सैलेड्स कितने लगेंगे, और कैसे हम क्वांटिटी नोटिफाई करते हैं। ये एक सीनियर शेफ ही करता है। आइदर हमारी टीम में मैं करता हूं या मेरे नंबर 2 मिस्टर नकवी हैं, शेफ नकवी, वो करते हैं, या शेफ नवीन है जो बैंक्वेट शेफ हैं, जो एक्चुअली में बहुत रिच एक्सपीरियंस शेफ हैं, जिनको आइडिया है कि भाई 100 आदमी में कितना खाना हमें एक्चुअली में बनाना है। ये प्लानिंग शेफ टू शेफ डिफर होती है और कई बार ऐसा होता है, मैं ये कहूँगा 100 में से 92 टाइम्स सक्सेसफुल हो जाता है, 8 टाइम्स नहीं भी सक्सेस होते हैं, क्योंकि खाना बहुत सब्जेक्टिव है। नंबर ऑफ गेस्ट, किस तरह के गेस्ट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स कैसा है। तो कई बार शीट बनाने के बावजूद भी हमारी, जब हम प्लान करने के बाद द डे हम बनाते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशंस होती है। तो हमने भी प्लानिंग क्वांटिटी के ऊपर काम करना शुरू करना है। बाय माय एक्सपीरियंस मैं इसमें ये लिख रहा हूँ कि हमारी प्लान्ड क्वांटिटी कितनी होगी एक 100 आदमी के फंक्शन में। फंक्शन लंच का है तो स्वीट कॉर्न सूप जो होगा वो 3 लीटर होगा, चिकन हॉट एंड सार 4 लीटर हो जाएगा, हमारा ग्रीन सैलड जो कि कंसिस्ट ऑफ होता है टोमेटो स्लाइस, कुकम्बर स्लाइस, अनियन स्लाइस, कैरेट, मूली, बीटरूट, वो कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे 4 आइटम होती है, कुकम्बर, कैरेट, टोमेटो एंड स्लाइस अनियन। हम चारों अलग अलग देते हैं, तो हम 1-1 किलो वो ले लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो के आसपास वो हो जाएगा। 1 किलो के आसपास आपका ग्रीक सैलड हो जाएगा। आलू पापड़ी चाट अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 किलो लग जाएगा। रायता अप्रॉक्सीमेटली आपका 4 किलो के आसपास लग जाएगा। पाइनएप्पल। अब यहाँ पर मेथी चिकन है, 100 लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 9 केजी मेथी चिकन लग जाएगा। फिर हमारा ग्रिल फिश है, अप्रॉक्सीमेटली 7 किलो ग्रिल फिश लग जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली पनीर 6 में आ जाएगा। भिंडी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो के आसपास हो जाएगी। दम आलू बनारसी 4 किलो हो जाएगा। दाल मखनी अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो के आसपास या 4 किलो के आसपास हो जाएगी। जीरा पुलाव हमारा 5 किलो हो जाएगा। असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स अगर मैं सही तरीके से बोलूँ, नान, रोटी, लच्छा पराठा तीनों का, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलो से ज़्यादा आटा और मैदा नहीं लगेगा। वैसे ही जलेबी है, जलेबी अप्रॉक्सीमेटली हमारी 8 किलो लग जाएगी। मूस हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो लग जाएगा। और आइसक्रीम जो है हमारी वो गैलन के हिसाब से हमारी आती है। हमारा 4 किलो का एक डब्बा होता है, 4.5 किलो का एक गैलन एक डब्बा होता है, कई जगह 5 किलो का भी एक गैलन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पर 3 गैलन आइसक्रीम लग जाएगी। इनफैक्ट सॉरी, नॉट 3 गैलन, हमारा 3 बॉक्स आइसक्रीम लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 100 पैक्स के लंच के लिए इतनी क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आइटम्स हमारे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये सारी की सारी सीट बना ली है, वैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसको एक बार क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा डाटा हमारा प्लानिंग डाटा शीट में जाके सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, ये सारा का सारा डाटा सेव होके हमारा प्लानिंग डाटा शीट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सुपरवाइजर कौन है जो खाना हमारा बनाएगा।
टास्क क्या है हमारा, क्या बनना है, कौन सा वीक है, कौन सी तारीख है और कौन से शिफ्ट का फंक्शन है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है। और हमने जो प्लानिंग करी है, जो 100 पैक्स की प्लानिंग करी है वो ये है। तो इन सभी लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने में। उनको डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर लेना है कि ये सारी प्लान क्वांटिटी है जो कि इन सभी लोगों को बनानी है ऑन दिस डे। आज 10 तारीख है, बट हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है सारा इंग्रेडिएंट आइटम्स की क्वांटिटी कि कितना कितना किसको किसको कब कब बनाना है। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग डाटा। अभी इसमें एक्चुअल आप देख रहे होंगे, इसमें हमारी प्लान क्वांटिटीज है, एक्चुअल क्वांटिटीज है। तो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम है वो हम 13 को एक्चुअल डाटा जब बनाते हैं, जिस दिन हमारा 13 को जो हमारा एक्चुअल खाना बनेगा, ये तो हमारी एक्सपीरियंस से खाना बना है कि 100 लोगों के लंच के हिसाब से इतना लगेगा। बट ऑन 13 हमें देखना पड़ेगा कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितना बनाया, वो हम 13 को चेक करेंगे। जब हम 13 को वो पूरी एक्चुअल क्वांटिटी चेक करेंगे तो हमें ये पीएमएस में डालेंगे। तो ओके फ्रेंड, जैसे मैंने ये 13 तारीख के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, वैसे ही मैंने 8 तारीख के लिए आज का फंक्शन, जब हमारा बीओ आ जाता है हम उसके बाद प्लानिंग करते हैं। थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें प्लीज, स्क्रॉल करें और बस। मैंने 7 तारीख को बैठ के 10 तारीख जो आज का फंक्शन है उसकी फोरकास्टिंग करी थी। उसकी फोरकास्टिंग ये थी कि क्लिक करें यहाँ पे, ये जो हमारा 7 लीटर है, हमारा अप्रॉक्सीमेटली 150 पीपल का लंच है यार, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ये हमने ऑलरेडी इसकी प्लान क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पे प्लान करी हुई है पूरी, कि भाई ये हमने 7 तारीख को ऑलरेडी डाल दी थी कि इतना खाना बनेगा। बनाने वाले ये लोग हैं। आज के सुबह के टाइम जब मैं ऑफिस आया तो मैं ऑलरेडी आके देखा कि भाई ये हमारी प्लान क्वांटिटीज़ ऑलरेडी सारी टीम के पास हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली इतने लोगों के लिए इतना खाना बनाएंगे। बट खाना कंजम्पशन बेस पे हमारा कहीं ज़्यादा लगा, कहीं हमारा कम लगा। जैसे कि अब हमने टोमेटो बेसिल सूप 7 लीटर के लिए फोरकास्ट किया था, बट हमारा एक्चुअल में 5.5 लीटर ही लगा। वैसे ही आप देखेंगे चिकन मंचाओ के लिए हमने 7 लिखा था, हमारा 6 लगा। हमारा ग्रीन सैलड 9 केजी प्लान किया था हमने, हमारा 8 किलो लगा। ऐसे ही हमारा 3 किलो हवाइन, ऐसे ही करके आप जब देखेंगे तो ये हमारी प्लान क्वांटिटी थी। बट एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने बनाई वो हमारी प्लान क्वांटिटी से डिफर कर रही है। तो हमारे को, हम ये सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी ये फोरकास्टिंग है, ये जो हमारी फोरकास्टिंग है वो जो एक्चुअल मेड क्वांटिटी है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 98% की एक्यूरेसी है। जब भी अभी आप देख सकते हैं कि हमारी प्लान क्वांटिटीज और एक्चुअल क्वांटिटीज में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। मेरे ख्याल से 80 to 85% एक्यूरेसी रेट पे हैं। बट इसी रेशियो को हम जब ट्रैक करेंगे, ऐसे ही 20 फंक्शन 30 फंक्शन करेंगे और ट्रैक करेंगे तो हमें एक एवरेजली 98% एक्यूरेट रेशियो मिल जाएगा कि हमें एक्चुअल खाना 150 लोगों के लिए कॉर्पोरेट लंच के लिए हमें कितना बनाना है। दिस इज ऑल द शीट ऑल टुगेदर कि हमें प्लानिंग शीट में कैसे क्या करना है।